तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा शिक्षक व सहायक शिक्षक प्लस सीजी टेट के लिए मैथ्स क्लास जो होगा 0 लेवल से लेके एडवांस लेवल तक, जो हमारा होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके साथ ही इसी वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा इसी टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा नए नए ट्रिक के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, वीडियो को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा क्लास है, ये होगा हमारा 9th क्लास। इससे पहले हमने क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ये है हमारा आज का क्लास 9, एक नियम, समय, कार्य व मजदूरी। आज हम देखेंगे समय व कार्य होता क्या है। पहले हम देखेंगे समय कार्य का पूरा बेसिक डिटेल, उसके बाद हम देखेंगे मजदूरी से रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों समय व कार्य होता क्या है। तो समय व कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसको मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अलग अलग टाइप में। अगर आपने वह पूरा टाइप समझ लिया तो आपका समय व कार्य से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। उसके साथ ही सीजी टेट और ये शिक्षक भर्ती में समय व कार्य से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं उसका भी मैं कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा इसी वीडियो में। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा टाइप 1 क्या है, समय व कार्य होता क्या है, इसको हम पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों समय व कार्य से रिलेटेड हमारा 4 से 5 टाइप है। आज इसका मैं आपको पूरा बेसिक में डिटेल में बताऊँगा हर चीज़। उसके बाद इससे रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो देखिए हमारा टाइप 1 में क्या है। देखिए टाइप 1 क्या दिया है हमारा, ये होगा हमारा 2 मेंबर वाला। जैसे देखिए दिया है हमारा, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए कोई ए है वो किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। अगर दोनों मिल गए तो उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आपने एक टाइप समझ लिया तो आपका बाकी टाइप पूरा का पूरा बन जाएगा, वो इसी से बेस्ड होगा। तो आइए हम इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए पहले क्या दिया है, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। ए जो है किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। दोस्तों इसको मैं आपको बताऊंगा आराम आराम से, पूरा मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसमें अच्छा से मास्टर हो गए फिर आप ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको आपको समझाने के लिए थोड़ा धीरे धीरे आराम से बताऊंगा। तो देखिए ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है और उसके बाद क्या दिया है, बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। कोई बी है, ये थोड़ा आलसी है और इसी कार्य को ये 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। पहले हम ए और बी जो दिया है उसको हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, देखिए इन दोनों का हम टोटल कैपेसिटी निकाल लेते हैं। कभी भी ये जो कार्य से मतलब कार्य और समय से क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, टोटल कैपेसिटी निकालेंगे। और एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका समय व कार्य, अभी हमारा जो चैप्टर है समय व कार्य, ये सेम है किससे रिलेटेड है, सेम ये है नल और टंकी से। ये होगा नल और टंकी। नल और टंकी का भी कंसेप्ट सेम इसी पे लागू होता है, ठीक है। अगर आपने कार्य और समय अच्छे से पढ़ लिया तो आपका नल और टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसी कंसेप्ट से ही बनेगा। तो आइए हम देखते हैं। देखिए हम इन दोनों का एक कैपेसिटी निकालेंगे, इन दोनों का ऐसा कैपेसिटी निकालेंगे जो होगा, जो इन दोनों को फॉलो करेगा, ठीक है। तो देखिए दोनों का टोटल कैपेसिटी निकालने के लिए क्या कर देते हैं, हम हमेशा दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो 6 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 और 12 का एलसीएम हो गया 12। अब देखिए हमने दोनों का टोटल कैपेसिटी निकाल लिया, ये होगा टोटल काम, 12 होगा टोटल काम। मैं इसको आपको समझाने के लिए थोड़ा आराम आराम से समझा रहा हूँ। अब देखिए कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, हम देखिए एक किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर रहा है लेकिन एक दिन में कितना कार्य कर रहा है ये हमें नहीं पता, तो हम निकालेंगे एक दिन का काम। दोनों का एक एक दिन का काम पहले हम निकाल लेते हैं। तो देखिए एक अगर हम एक दिन का काम निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, 12 को हम 6 से भाग कर देंगे, जो टोटल कैपेसिटी है और ए का कैपेसिटी है तो उसको हम भाग कर देंगे तो हो जाएगा 6 दूने 12। मतलब ए का जो है एक दिन में, ए जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है। ठीक उसी प्रकार मैं बी का निकालूंगा, ठीक है। तो मैं 12 को 12 से भाग करता हूँ तो कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब ये 2 और 1 का मतलब क्या हो गया,
ए जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है। अब देखिए उसके बाद हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। मतलब ए और बी दोनों अगर मिल गया तो इस कार्य को जो हमारा टोटल काम है इसको कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें दोनों का एक एक दिन का काम मिल गया। ए और बी दोनों का एक दिन का काम क्या हो गया, दोनों का एक दिन का काम अगर मैं दोनों को जोड़ दिया, दोनों मिलाकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो ये हो गया 2 और 1 मतलब 3 काम। दोनों मिलाकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं और टोटल कैपेसिटी क्या है काम का 12, और दोनों का एक दिन का कैपेसिटी क्या है 3। इसको मैं कर देता हूँ भाग, तो ये हमारा आ गया 3 एकम 3, 3 चौक 12। मतलब दोनों मिलाकर ये जो टोटल काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में कर रहे हैं। यही हो जाएगा आंसर, ये 4 दिन हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपका ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी से 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये भी आपका टाइप 1 से ही रिलेटेड है। तो हमें पहले क्या करना है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है और बी जो है उसी कार्य को बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी जो है उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो मैं इन दोनों का टोटल कैपेसिटी निकाल लेता हूँ। तो टोटल कैपेसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 10 और 15 के एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए 15 दूने 30। यहाँ पर मैं एलसीएम ऐसे डायरेक्ट कैसे निकाल ले रहा हूँ, तो इसका भी मैंने ट्रिक बताया हुआ है। वो हमारा एलसीएम एचसीएफ वाला चैप्टर में मैं आपको इसको कंप्लीट करा दिया हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए हमारा सबसे पहला काम है 1 दिन का निकालेंगे, ठीक है। दोनों का एक एक दिन का काम निकालेंगे, एक एक दिन का कैपेसिटी निकाल लेंगे। तो अब ए का अगर एक दिन का कैपेसिटी निकालूंगा तो मैं क्या करूँगा, ए का जो हमारा ए जो काम कर रहा है और उसको मैं कर दूंगा टोटल कैपेसिटी से भाग। मतलब 30 को मैं 10 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा, ए का एक दिन का कैपेसिटी 3। मतलब ए जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक उसी प्रकार बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, तो इसको ही मैं कर देता हूँ भाग। तो ये हो जाएगा 15 दूने 30, ये हो गया 15 दूने 30। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, दोनों मिलाकर ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। मतलब ए और बी दोनों को अगर मिला दिया तो दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों का एक दिन का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, 3 और 2 क्या हो गया 5। मतलब ए और बी दोनों जो है मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं और टोटल काम हमारे पास क्या है 30 है। अब इन दोनों का एक दिन का कैपेसिटी हमें मिल गया, इसको मैंने कर दिया भाग 5 से। तो ये हमारा हो गया 5 एकम 5 और ये 5 छक्के 30। मतलब दोनों मिलाकर जो टोटल काम है उसको कितने दिन में कर रहे हैं, तो 6 दिन में कर रहे हैं। और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये हो गया हमारा टाइप 1। अब देखते हैं हम टाइप 2 में क्या दिया है, टाइप 2 में किस प्रकार से प्रश्न आता है। अब देखिए दोस्तों हमारा टाइप 2 में, टाइप 1 में क्या था 2 मेंबर वाला था, अब इसमें क्या हो गया 3 मेंबर आ गए, ठीक है। कभी भी ऐसा 3 मेंबर आ गए तो उसको हम कैसे बनाएंगे, जैसे हमारा क्वेश्चन में दिया है ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन 15 दिन तथा 18 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया है, देखिए ए जो है किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, ए जो है कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में। बी ठीक उसी प्रकार बी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। ठीक उसी प्रकार सी कितने दिन में कर रहा है 18 दिन में, सी कितने दिन में कर रहा है 18 दिन में। दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको समझाने के लिए इसको आराम से सॉल्व कर रहा हूँ। उसके बाद जब हम टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे तो इसमें हम इसको स्पीड से सॉल्व करेंगे। ये अभी मैं आपको सीखने के लिए आराम से बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, मैं तीनों का पहले टोटल कैपेसिटी निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर तीनों का टोटल कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों का निकाल लेंगे एलसीएम, ठीक है। अब तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम निकालने का भी ट्रिक है। क्या हो जाएगा, ऐसा नंबर जो इन तीनों से भाग जाता हो तो हो जाएगा 18 पंचे 90, ठीक है। ये हो गया टोटल कैपेसिटी तीनों का। अब हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, ये तो हो गया पहला काम। अब दूसरा काम क्या होता है, इसमें हमें एक दिन की कैपेसिटी निकालनी है। इन तीनों का एक एक दिन का कैपेसिटी निकालेंगे। तो देखिए ए का एक दिन का कैपेसिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं 90 को 10 से भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। मतलब ए का एक दिन का कैपेसिटी 9, ए जो है एक दिन में 9 काम करेगा।
ठीक उसी प्रकार बी जो है एक दिन में कितने काम करेगा, तो 15 छक्के 90, बी जो है एक दिन में 6 काम करेगा। ठीक इसी प्रकार सी जो है एक दिन में कितने काम करेगा, तो ये 18 पंचे 90। तो इन तीनों का देखिए एक दिन का काम मिल गया, मतलब ए धन बी धन सी तीनों का एक दिन का काम मिल गया। तीनों ने एक दिन में कितना काम किया, तो ये हो गया 6 5 11, 11 और 9 20, कितना काम कर लिया, 20 काम। अब देखिए ये हमें तीनों का एक दिन का काम मिल गया। अब हमारे पास टोटल कैपेसिटी क्या है, जो टोटल कैपेसिटी दिया है वो है 90, टोटल कैपेसिटी है 90। अब उसके बाद देखिए तीनों का एक दिन का कैपेसिटी क्या है, 20, तो मैं 90 को कर दिया 20 से भाग, यहाँ बस ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों, वो जो है काम को कितने दिन में करेगा, तो 9/2 दिन में। ठीक है, अब 9/2 दिन हमारा देखिए इसमें इस टाइप से ऑप्शन में नहीं दिया है, तो अब हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको भाग कर देता हूँ, 9 भागित, मैं यहाँ पर बनाता हूँ इसके बाद 9 भागित 2, मैं इसको भाग कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, कितना बच गया 1। तो यहाँ पास हमारा ये क्या हो गया, 4 सही 1/2, मतलब 9/2 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 4 सही 1/2, 4 सही 1/2, और ये क्या हो जाएगा, दिन, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस आप यही मेथड फॉलो कीजिए, आपका हर एक क्वेश्चन बनेगा इस टॉपिक से। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, 4 सही 1/2। आइए अब हम देखते हैं इसी में अगला टाइप क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किस प्रकार से पूछे गए हैं। पहले हम टाइप सीख लेते हैं। अब हमारा है अगला टाइप। अब देखिए हमारा अगला टाइप क्या दिया दोस्तों, यदि ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है तथा ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। इसमें भी बस थोड़ा सा चेंज दिया है। अब देखिए पहला क्या दिया उसको हम पहले देखते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ए क्या है, किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है। अब ए के साथ अगर बी अगर मिल रहा है, ए के साथ अगर बी भी मिल गया तो वो कार्य कितने दिन में हो जाएगा, 8 दिन में हो जाएगा। मतलब ए के साथ अगर बी मिल गया, ए और बी मिलकर उसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तब हमें किस प्रकार से इसको निकालना है। तो देखिए पहले हमारा सबसे पहला काम है, दोनों का हम टोटल कैपेसिटी निकालेंगे। तो टोटल कैपेसिटी निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम, तो यहाँ पर दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, 12 दूने 24 और 8 से 24 होता है, तो दोनों का एलसीएम हो गया 24। अब देखिए यहाँ पर हम एक दिन का निकाल लेते हैं। ए का एक दिन का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, तो 12 दूने 24, ए का एक दिन का कैपेसिटी 2 हो गया, और ए तथा बी दोनों का एक दिन का कैपेसिटी क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर ए के साथ बी भी मिल गया तो काम जल्दी हो जाएगा। तो ठीक है, दोनों का एक दिन का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, तो 8 तिया 24। ठीक है, हमारा देखिए ए का एक दिन का कैपेसिटी हो गया 2, और ए तथा बी दोनों का एक दिन का कैपेसिटी हो गया 3। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। अब देखिए ए का कैपेसिटी हमें पता है, और उसके बाद बी का कैपेसिटी हमें नहीं पता, लेकिन ए प्लस बी दोनों का कैपेसिटी पता है। तो मैं इस ए प्लस बी से अगर मैं ए की कैपेसिटी को माइनस कर देता हूँ, ए प्लस बी की कैपेसिटी से अगर मैं ए की कैपेसिटी को माइनस कर देता हूँ, तो हमारे पास बी की कैपेसिटी बच जाएगा। तो बी की कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, देखिए ए प्लस बी से मैं ए को माइनस कर दिया, मतलब इनके कैपेसिटी से ए प्लस बी की कैपेसिटी 3 है, इससे मैं माइनस कर दिया ए की कैपेसिटी को, तो जो निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा बी की कैपेसिटी। मतलब बी का जो है बी का एक दिन का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, काम करने का कैपेसिटी एक ही हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि पूरे काम को बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो हमारे पास टोटल कैपेसिटी क्या दिया है 24, और बी का कैपेसिटी क्या है दोस्तों 1। तो मैं 24 को 1 से भाग करता हूँ तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 24, और ये हो जाएगा 24 दिन, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारा टाइप 4 में किस प्रकार से दिया हुआ है। देखिए इसमें टाइप 4 दिया है, इसमें 4 ही टाइप होते हैं जिसको आपको समझना रहता है, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। अब देखिए क्या दिया टाइप 4 में, ए अकेला किसी काम को 18 दिन में तथा बी अकेला उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। कोई काम है जिसको अगर ए अकेला करता है तो वो 18 दिन में कर सकता है, और उसी काम को अगर बी अकेला करना चाहे तो 15 दिन में पूरा कर सकता है। अब क्या दिया है, बी ने इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया, मतलब बी ने 10 दिन काम किया फिर वो छोड़ के भाग गया।
तो अब हमारा काम तो आधा अधूरा रह गया। तो जो आधा अधूरा काम रह गया उसको शेष काम को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। मतलब ये एक प्रकार से एक भगोड़ा वाला क्वेश्चन है। अब इसको हमें कैसे बनाना है, तो देखिए जो पहले दिया है उसको हम लिख लेते हैं। ए अकेला इस काम को 18 दिन में करेगा। अब उसके बाद बी अकेला इस काम को 15 दिन में करेगा। तो सबसे पहला काम है हम दोनों का टोटल कैपेसिटी निकाल लेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया, 90। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सब हमारा सेकंड में काम क्या होता है, एक दिन का कैपेसिटी निकाल लेता हूँ मैं दोनों का अलग अलग। अब ए का एक दिन का कैपेसिटी निकालूंगा तो इसको मैं भाग कर देता हूँ 90 से। ठीक है, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, 18 पंचे 90। अब ठीक उसी प्रकार 90 को मैं 15 से भाग करता हूँ तो ये हो जाएगा 15 छक्का 90। मतलब ए का एक दिन का कैपेसिटी 5 और बी का एक दिन का कैपेसिटी आ गया 6। अब उसके बाद हम क्वेश्चन में देखते हैं, ये तो हमारा जनरल हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या तिगड़म दिया इसको हम देखते हैं। देखिए दोनों ने मिलकर ये काम किया। उसके बाद क्या बोल रहा है, बी ने इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया। मतलब क्या क्या बोल रहा है कि बी जो है इसमें 10 दिन काम करके, जो काम है टोटल कैपेसिटी दिया है इसमें बी ने 10 दिन काम किया। ठीक है, अकेले बी ने इसमें 10 दिन अकेले काम किया, तब तक ए इसमें साथ में नहीं था। तो बी ने इसमें 10 दिन काम किया और बी का अकेला अकेला कैपेसिटी क्या हो जाएगा इसमें, देखिए बी ने 10 दिन काम किया। कितने दिन काम किया, 10 दिन काम किया। तो देखिए बी का एक दिन का कैपेसिटी क्या निकला था, 6। और इसने ये एक दिन का कैपेसिटी है, वो बी जो है एक दिन में 6 काम कर रहा है। तो बी जो है 10 दिन में कितने काम करेगा, तो 6 गुणित 10, मतलब बी जो है 10 दिन जो है 60 काम किया। तो जो हमारा कुल काम है 90, उसमें बी ने 60 काम करके छोड़ दिया। ठीक है, ये है 90। इसमें जो है बी ने, मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, 90 है। अब बी ने इसमें से 60 काम कर लिया। ठीक है, बी ने इसमें से 60 काम कर लिया, तो इसमें से मैं अगर 60 को माइनस कर देता हूँ तो टोटल कितना काम बच गया, ये 30 काम। ठीक है, देखिए टोटल कैपेसिटी है 90, इसमें से जो है बी ने 6 दिन काम किया, एक दिन का कैपेसिटी उसका 6 था। तो बी ने कुल 60 काम किया, मतलब 90 में से बी ने 60 काम कर लिया। अब कितना काम बचा, 30 काम, जिसको कौन करेगा, अब जो 30 काम बच गया इसको कौन करेगा, अब इसको करेगा ए। ठीक है, बी ने अपना काम करके वो उसका काम हो गया, अब बी चला गया। अब काम आधा अधूरा है, जो आधा अधूरा है तो वो कितना काम आधा है, 30 काम हमारा बच गया। उसको अब कौन पूरा करेगा, ए। यहाँ पर बोल भी रहा है कि शेष काम को ए अकेला, ठीक है, शेष काम को ए अकेला कर रहा है और कितने दिन में पूरा करेगा। तो अब देखिए ए की कैपेसिटी क्या है, एक दिन का 5 है। ए का कैपेसिटी क्या है, एक दिन का 5 है। एक दिन का ए का कैपेसिटी है 5। अब टोटल कैपेसिटी क्या रह गया, अब हमारा टोटल कैपेसिटी 90 नहीं रहा, हमारा बी जो है काम किया 10 दिन, तो टोटल कैपेसिटी इसको मैंने माइनस कर दिया, तो टोटल कैपेसिटी क्या बच गया, 30। ठीक है, टोटल कैपेसिटी 30 बच गया। इसको जो है ए कंप्लीट करेगा, ए का एक दिन का कैपेसिटी हो गया 5। इसको मैं अगर भाग कर देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और ये हो गया 5 छक्के 30। मतलब जो शेष काम बी ने काम जब छोड़ के भागा, उसके बाद जो काम बचा तो शेष काम को ए करेगा, और ए जो है कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। और यही हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों इसको समझाने के लिए बस इतना टाइम लगा है। अगर आप एक बार समझ गए, मैं आपको पहले भी बोला था, अगर आप एक कंसेप्ट समझ गए तो उससे रिलेटेड आप हज़ारों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस कंसेप्ट समझना था कि इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। अब अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन कहीं भी दे दिया जाए तो वो आसानी से बन जाएगा, आपको इसी कंसेप्ट से बनाना है। अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर में इसी टॉपिक से रिलेटेड, इसी जो टाइप जो अभी मैंने आपको बताया, इसी से रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन दिया है, ए अकेला एक काम को 16 दिन में तथा बी अकेला उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए जो है काम को 16 दिन में कर सकता है और बी अकेला उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए से शुरुआत कर यदि दोनों एक दिन छोड़कर कार्य करने लगे, ठीक है, मतलब ए से स्टार्टिंग होगा, पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, फिर तीसरे दिन ए काम करेगा, चौथे दिन बी काम करेगा, इसी प्रकार ये लोग अल्टरनेट काम करेंगे। ठीक है, उसी को बोल रहा है, ए से शुरुआत कर यदि दोनों एक दिन छोड़कर कार्य करने पर वह कार्य कितने दिन में पूर्ण होगा, ये चीज़ हमें पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, देखिए ए जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहा है,
16 दिन में, ठीक है। और बी उसी काम को कितने दिन में कर पा रहा है, वो 12 दिन में। पहले हम दोनों का टोटल कैपेसिटी निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का टोटल कैपेसिटी एलसीएम अगर मैं निकालूँ तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 48। अब सबसे पहले हमारा काम क्या है, हम निकाल लेंगे एक दिन का, ठीक है। दोनों का एक एक दिन का कैपेसिटी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं 48 को 16 से भाग करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 16 तिया 48। और मैं 48 को 12 से भाग करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 12 चौक 48। तो ये हो गया ए का एक दिन का कैपेसिटी आ गया 3, बी का एक दिन का कैपेसिटी आ गया 4। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको हमें ध्यान से समझना है। यहाँ पर काम जो है वो अल्टरनेट हो रहा है। काम क्या हो रहा है, अल्टरनेट, ठीक है, एक साथ नहीं हो रहा है, ठीक है। दोनों मिलकर एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, एक एक दिन छोड़कर काम कर रहे हैं, ठीक है। एक दिन एक कर रहा है, एक दिन बी कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहले दिन कौन करेगा, स्टार्टिंग कौन करेगा, ए करेगा। ए का एक दिन का कैपेसिटी 3 है। उसके बाद कौन करेगा, बी करेगा, ठीक है। उसके बाद कौन करेगा, बी करेगा। तो दोनों मिलाकर एक राउंड काम कर रहे हैं, एक राउंड काम कर रहे हैं। और एक राउंड में कितना काम हो रहा है, 7 काम हो रहा है, ठीक है। एक राउंड में 7 काम हो रहा है। और एक राउंड कितने दिन में पूरा हो रहा है, देखिए एक दिन ए कर रहा है, एक दिन बी कर रहा है, मतलब एक राउंड जो है वो 2 दिन में हो रहा है। इसको बस हमें थोड़ा सा समझना है, फिर ये आपका आसान हो जाएगा। देखिए दोनों मिलाकर अगर काम कर रहे हैं तो एक राउंड काम हो रहा है। अब एक राउंड काम पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है, तो एक राउंड हमारा 2 दिन में कंप्लीट हो रहा है। और 2 दिन में 7 काम कंप्लीट हो रहा है। अब हमारे पास क्या है, देखिए टोटल काम क्या है, टोटल कैपेसिटी 48 है। इसको अगर मैं 7 से भाग कर देता हूँ, 7 से अगर मैं भाग कर दिया, दोनों का जो है एक दिन का कैपेसिटी क्या है, 7 है, दोनों को मिलाकर, ठीक है। दोनों को यहाँ पास एक दिन को अगर दोनों को मैं जोड़ दिया तो ये 7 आ गया, ठीक है। इसको मैंने 7 से भाग कर दिया। अब ये कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 छक्के 42। ये आ गया 7 छक्के 42। अब देखिए यहाँ पर ये कितने राउंड में काम हुआ, 6 राउंड में, ठीक है। ये कितने राउंड में काम हुआ, 6 राउंड में, मतलब दोनों का कैपेसिटी 7 है और ये 6 राउंड में काम हुआ। अब क्या बोल रहा है, 6 राउंड में काम हुआ, लेकिन एक राउंड में कितना दिन है, पहले मैंने आपको बताया था एक राउंड में 2 दिन है। तो यहाँ पर कितना दिन काम हो गया टोटल, तो 6 गुणित 2 12 दिन काम हो गया। मतलब 12 दिन में कितना काम वो लोग कर लिए, 12 दिन में कितना काम कर लिए, 42 काम। कितना काम कंप्लीट कर लिए, 42 काम कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर बस आपको थोड़ा सा यही कंसेप्ट समझना था, फिर आपका क्वेश्चन एकदम ईजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 12 दिन में 6 दूने 12, 12 दिन में 42 काम दोनों मिलकर कर लिए। अब उसके बाद देखिए क्या हमारा कितना काम बच गया, कितना काम बच गया उसके बाद, 12 दिन में 42 काम तो कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद 6 काम और बच गया। अब मैं इसको 13 दिन तो नहीं कर सकता क्योंकि 7 बार तो भाग जाएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर हमारा 6 काम और बच गया। अब देखिए 12 दिन में एक राउंड कंप्लीट हुआ है। अब एक राउंड तो कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद फिर से हम स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट किससे होगा, 3 वाले से होगा, मतलब ए से स्टार्ट होगा। तो उसके बाद एक दिन और काम हो गया इसमें, मान लीजिए एक दिन और काम किया तो 13 दिन हो गया, ठीक है। दिन ये वाला दिन है और यह वाला हमारा काम है। तो 13 दिन में कितना काम हो गया, ए का कैपेसिटी 3 है, तो यहाँ पर मैं 3 काम और जोड़ दिया, ठीक है। तो ये कितना काम हो गया, 13 दिन में 42 और 3 45 काम हो गया। 13 दिन में 45 काम कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद कितना काम बच गया ये हमें बस जानना है। तो देखिए 45 के बाद 3 काम बच गया, 45 के काम के बाद 3 काम बच गया। यहाँ पर टोटल कितना दिन तक काम कर लिया इन्होंने, 13 दिन तक काम कर लिया, 13 दिन तक। अब कितना काम बचा, 3 काम बचा, ठीक है। कितना काम बचा, 3 काम बचा। अब ए ने तो कर लिया, ए ने एक दिन और काम कर लिया तो ये 45 हो गया। अब जो काम बच गया 3 काम, इसको कौन करेगा, बी करेगा। इसको कौन करेगा, बी। तो इसको मैंने कर दिया बी से डिवाइड। तो ये आ गया हमारा 13 सही 3/4 दिन। और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो गया हमारा आंसर। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को एक बार और चला के देखिए, फिर आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। और दोस्तों इसी में मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको चैनल पे, आपके चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, धैर्य तथा हार्दिक साथ काम करते हुए एक कार्य को 12 दिन में पूर्ण करते हैं। मतलब धैर्य और हार्दिक मिलकर काम कर रहे हैं तो एक काम को 12 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। अब क्या दिया है, धैर्य अकेला उस कार्य को 14 दिन में पूर्ण करता है, तो हार्दिक अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेगा। ये हमारा अभी मैंने आपको जो बताया था टाइप 3, ये उसी से बेस्ड है, ठीक है। तो पहले देखिए क्या क्या दिया है, धैर्य को मैं मान लेता हूँ डी और हार्दिक को मैं मान लेता हूँ एच, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, डी प्लस एच
साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो काम को इन दोनों का साथ मिल के काम कर रहे हैं तो कितने दिन में पूर्ण हो रहा है? 12 दिन में। और वहीं पास अगर धैर्य अकेला उसको करता है तो कितने दिन में पूर्ण करता है वो? 14 दिन में। ठीक है, धैर्य का अकेले का काम कितना आ गया है? 14 दिन में। अब इन दोनों का मैं टोटल कैपेसिटी निकालता हूँ तो यहाँ पर देखिए 12 और 14 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 84। ठीक है, 12 और 14 का आ गया 84। अब इन दोनों का मैं एक एक दिन का निकालूंगा। ठीक है, इन दोनों का एक एक दिन का कैपेसिटी निकालूंगा तो देखिए धैर्य और हार्दिक का एक दिन का कैपेसिटी क्या हो जाएगा? तो 12 सत्ते 84, ये हो गया 7। ठीक है, एक दिन में धैर्य और हार्दिक मिलकर 7 काम कर रहे हैं। और खाली धैर्य का अगर मैं कैपेसिटी निकालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 14 छक्के 84। ठीक है, यहाँ पर धैर्य का भी एक दिन का कैपेसिटी निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, टाइप 3 में जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए क्या बोला है, धैर्य तो जो है उस काम को 14 दिन में कर ले रहा है तो हार्दिक को अकेले कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा? तो खाली हार्दिक अगर काम करेगा तो उसको उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, ये चीज़ पूछा है। तो देखिए हमें धैर्य का एक दिन का कैपेसिटी पता है और धैर्य और हार्दिक दोनों को मिलाकर एक दिन का कैपेसिटी पता है, खाली हार्दिक का हमें कैपेसिटी नहीं पता। तो यहाँ से हम हार्दिक का कैपेसिटी निकाल सकते हैं। यहाँ पर डी प्लस एच से मैं डी को माइनस करता हूँ तो यहाँ पर खाली एच बच जाएगा, मतलब हार्दिक की कैपेसिटी बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए धैर्य और हार्दिक का कैपेसिटी क्या है? 7 और खाली धैर्य का कैपेसिटी क्या है? 6। इसको मैं माइनस कर देता हूँ तो कितना बच गया? 1। और ये 1 जो है वो हार्दिक का एक दिन का कैपेसिटी हो जाएगा, मतलब हार्दिक का एक दिन का कैपेसिटी क्या है? 1। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास टोटल काम क्या बचा? 84। अब हमारा क्वेश्चन ने बोल रहा है कि हार्दिक अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेगा। तो जो टोटल काम है उसको मैं हार्दिक के एक दिन के कैपेसिटी से उसको मैं कर दूंगा भाग। तो हार्दिक का कैपेसिटी क्या निकल के आ गया? 1। इसको मैं कर देता हूँ इससे भाग, और जो हमारा आ जाएगा वही हो जाएगा हार्दिक का कैपेसिटी, मतलब हार्दिक जो है उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है। तो ये हो गया, इसको अगर मैं भाग कर देता हूँ तो ये आ गया 84 और ये हो जाएगा 84 दिन। मतलब जो 84 काम को हार्दिक अगर अकेले करना चाहेगा तो उसको 84 दिन लग जाएंगे। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये आपका सहायक शिक्षक 2019 में पूछा भी गया था। अब आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए दोस्तों, इसमें मैंने एक क्वेश्चन नल और टंकी का ऐड किया। ठीक है, इसको मैं आपको समझने के लिए ऐड किया, बस इसको मैं इस क्वेश्चन को ऐड करने का मतलब ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका कार्य और समय तथा नल और टंकी का कंसेप्ट सेम होता है। अगर आप एक का कंसेप्ट समझ गए तो आपसे दोनों से बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, इसको मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा जब हम नल और टंकी वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो देखिए दिया इसमें 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, 2 पाइप है हमारे पास ए और बी, वो दोनों जो है 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? अब देखिए हमारे पास एक पाइप ए है, पाइप ए को टैंक को भरने में कितना मिनट लग रहा है? 20 मिनट। ठीक है, और पाइप बी को टैंक को भरने में कितना मिनट लग रहा है? 30 मिनट। पाइप बी को कितना मिनट लग रहा है? 30 मिनट। तो इसमें भी हमें वही निकालना है, टोटल कैपेसिटी। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटी निकालने के लिए दोनों का निकाल देंगे हम एलसीएम। तो ये हो जाएगा 30 या 60 और ये हो जाएगा 30 दूने 60 और 20 या 60। ठीक है, इसका एलसीएम आ गया 60। अब यहाँ पर देखिए टाइम और वर्क में हम क्या करते थे, हम एक दिन का कैपेसिटी निकालते थे, लेकिन ये तो दिन में नहीं है, ये किस में दिया है? मिनट में। ठीक है, इसकी कैपेसिटी किस में दी गई है? मिनट में। अगर ये घंटे में दिया रहता तो हम 1 घंटे का निकालते, ये मिनट में दिया है तो हम निकालेंगे 1 मिनट का कैपेसिटी। ठीक है, हम निकालेंगे 1 मिनट का, दोनों का अलग अलग कैपेसिटी निकाल लेंगे। तो ए का जो है 1 मिनट का कैपेसिटी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 या 60। ठीक उसी प्रकार बी का 1 मिनट का कैपेसिटी क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 30 दूने 60। ठीक है, ये हो गया ए का 1 मिनट का कैपेसिटी और ये हो गया बी का 1 मिनट का कैपेसिटी। मतलब ए और बी दोनों मिलकर 1 मिनट में, ए और बी दोनों को मिलाकर 1 मिनट का कैपेसिटी क्या हो गया? तो 3 और 2 5। ठीक है, 5 जो है 5 काम कर रहे हैं, ए और बी दोनों मिलकर 1 मिनट में 5 काम कर रहे हैं। अब देखिए दो टोटल कैपेसिटी हमारे पास क्या है? 60। टोटल कैपेसिटी क्या है दोस्तों? 60। तो अब जो है उसके बाद क्या बोल रहा है? टैंक को भरने में अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, मतलब यहाँ पास दोनों काम कर रहे हैं, दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो दोनों का जो टोटल कैपेसिटी है वो मैं दोनों के कैपेसिटी से भाग कर दूंगा। तो हो गया 60 भागित 5। अब ये कितना हो गया?
ये 5 एकम 5 और ये हो गया 12 पंछे 60, तो कितना आ गया 12, और ये किस में आ जाएगा मिनट में। ठीक है, जो हमारा टोटल आ गया 12 मिनट, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसका भी मेथड सेम उसी के जैसे है जो हमने टाइम और वर्क में सीखा था। हालांकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं, फिर भी अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको सेम मेथड यूज़ करके इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसको बनाना है। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। और दोस्तों इन सब क्वेश्चन में हमें किस प्रकार से चिंतन करना है वो जब हम मैथ्स का पेडागॉजी करेंगे तो इसमें मैं आपको कंप्लीट इसका बढ़िया बेसिक बता दूंगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। ये आपका सीजी टेट 2022 में पूछा गया था। व्यक्ति ए किसी काम को 20 दिन में करता है, उसी काम को ए और बी मिलकर 15 दिन में करते हैं। यदि उनको पूरे काम के लिए 400 रुपये दिया जाता है तो दोनों का बंटवारे में कितना कितना आएगा। ये भी आपका बहुत ही ईजी है। ये भी आपका जो मैंने टाइप 3 बताया था उसी से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए क्या दिया है। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, और क्या बोल रहा है उसी काम को अगर ए और बी दोनों मिल गए तो कितने दिन में करते हैं 15 दिन में। मतलब ए और बी दोनों मिल गए तो उसी काम को 15 दिन में करते हैं। ठीक है, अब पहले हमारा सबसे पहला काम दोनों का हम निकाल लेते हैं टोटल कैपेसिटी। तो यहाँ पर 20 और 15 का एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 तिया 60। ठीक है, और 15 चौक 60। तो देखिए अब यहाँ पर हम एक दिन का निकालेंगे, यहाँ पर हम एक दिन का निकाल लेंगे। तो एक दिन का ए का कैपेसिटी क्या निकल गया दोस्तों, तो ये हो जाएगा 20 तिया 60, और यहाँ पर ए प्लस बी दोनों का एक दिन का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, तो 15 चौक 60। यहाँ से मैं सिंपल 60 को मैं 20 से भाग कर दूंगा, 60 को और मैं 15 से भाग कर दूंगा, तो ये हमारा एक एक दिन का कैपेसिटी दोनों का निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ से मैं दोनों का अलग अलग कैपेसिटी निकाल लेता हूँ। ए का कैपेसिटी तो हमें पता है 3। ठीक है, ए जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, ए जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक, वहीं पर मैं ए प्लस बी से ए को माइनस कर देता हूँ तो हमारा बी बच जाएगा। तो बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, बी जो है एक दिन में मैं 4 से 3 को माइनस कर दूंगा तो 1 काम करेगा। ए जो है एक दिन में 3 काम कर रहे हैं और बी जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है, दोनों मिलाकर काम कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना काम हो रहा है, 4 काम हो रहा है। दोनों को मिला दिया जाए तो एक दिन में 4 काम हो रहा है। अब क्या दिया है, यदि उनको पूरे काम के लिए 400 रुपये दिया जाता है। ठीक है, यदि उनको पूरे काम के लिए 400 रुपये दिया जाता है, मतलब दोनों मिलाकर काम कितने काम कर रहे हैं, 4 काम, तो उनको 4 काम के लिए कितने रुपये दिया जा रहा है, 400 रुपये दिया जा रहा है। ठीक है, 4 काम के लिए उनको 400 रुपये दिया जा रहा है। तो एक काम के लिए कितना दिया जाएगा, एक काम के लिए हमें तो पता है, हम इसको 400 को हम 4 से भाग कर देंगे तो एक काम के लिए 100 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, ये तो बेसिक समझने वाली भी है। ठीक है, 4 काम के लिए अगर 400 रुपये दे रहा है तो एक काम के लिए 100 रुपये देगा। तो अब यहाँ पर एक काम के लिए 100 रुपये दे रहा है तो ए के हिस्से में कितना आया, तो 3 गुणित 100 मतलब 300 रुपये आ गया, और बी के हिस्से में कितना आया, तो 1 गुणित 100 मतलब 100 रुपये आ गया। ठीक है, ए को 300 रुपये मिला और बी को कितना मिला, 100 रुपये। और यही चीज़ हमें पूछा गया था, दोनों को बंटवारे में कितना कितना आएगा। तो देखिए ए को जो है बंटवारे में 300 रुपये आया क्योंकि ए जो है ज़्यादा काम कर रहा है, बी के बंटवारे में खाली 100 रुपये आया क्योंकि बी जो है वो कम काम कर रहा है। तो हमारा 300 रुपये और 100 रुपये किस में है, तो देखिए ए जो है 300 रुपये, बी जो है 100 रुपये है, हमारा आ गया ऑप्शन नंबर ए। और ये आपका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आइए देखते हैं इसी में हम अगला क्वेश्चन किस प्रकार से दिया है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी एक कार्य को 20 दिन 30 दिन और 60 दिनों में कर सकता है। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है तो ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए कोई कार्य है उसको ए कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसमें मेन क्या है, मेन कौन है, उसका लीडर कौन है, ए। किसी कार्य को ए कर रहा है। अब इसमें बी और सी का रोल क्या है, कि बी और सी का रोल ये है कि ये दोनों जो है प्रत्येक तीसरे दिन ही खाली हेल्प करेंगे। ठीक है, प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, मतलब पहले और दूसरे दिन ए को अकेले काम करना पड़ेगा, फिर तीसरे दिन बी और सी भी इसका हेल्प करेंगे। तो वो काम को कितने दिन में, इस प्रकार से इसी प्रोसीजर में वो करते जाएंगे तो वो काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं इसमें ठीक उसी प्रकार से अलग अलग कैपेसिटी। ठीक है, तो ए जो है एक कार्य को 20 दिन में कर रहा है, बी जो है उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है, और सी जो है उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में कर रहा है। तो इनका हम निकाल लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पर देखिए 20 और 30 के दोनों के पहाड़ा में हमारा 60 आता है, तो ये हो गया दोनों इन तीनों का एलसीएम 60।
अब यहाँ पर मैं निकाल लूँगा एक दिन का, तीनों का एक एक दिन का निकाल लूँगा। तो ए का एक दिन का क्या हो जाएगा, देखिए मैं 60 को जो है 20 से भाग करूँगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 तिया 60। ठीक उसी प्रकार मैं बी का निकाल लूँगा एक दिन का कैपेसिटी, तो कितना हो जाएगा 30 दूने 60। ठीक उसी प्रकार मैं सी का निकाल लूँगा तो ये 60 एकम 60। ये तीनों का मैं अलग अलग कैपेसिटी निकाल लिया। अब देखिए ये अल्टरनेट वाला क्वेश्चन, बस इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, बस थोड़ा सा आपको समझना होता है। इसमें दिया क्या है, एक दिन में मतलब एक राउंड में, ठीक है, पहले दिन कौन काम करेगा, ए काम करेगा, फिर दूसरे दिन भी ए को ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, बी और सी द्वारा सहायता कितने दिन में, हर तीसरे दिन में प्रदान की जाती है। ठीक है, मतलब पहले दिन और दूसरे दिन में बी और सी का कोई रोल नहीं है। तीसरे दिन जो है बी और सी दोनों मिल जाते हैं, मतलब तीनों मिलते हैं। ए तो काम कर ही रहा है, उसके साथ साथ बी और सी ये भी मिल गया। ठीक है, तो तीसरे दिन जो है ए तो काम कर ही रहा है और बी और सी दोनों मिल गया, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम कर रहा है। ये तीनों मिलाकर ये एक राउंड हो रहा है, तीनों मिलाकर एक राउंड हो रहा है। अब ये एक राउंड कितने दिन में हो रहा है तो ये हम देखते हैं। तो देखिए पहले दिन ए काम किया, ए का कैपेसिटी क्या है 3 धन, दूसरे दिन भी ए काम किया, फिर ए का कैपेसिटी क्या है 3। तीसरे दिन जो है तीनों मिलाकर काम कर रहे हैं, तो तीनों को मैं मिलाकर कैपेसिटी अगर निकालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6। तो तीनों मिलाकर कर काम कर रहे हैं तीसरे दिन, तो इनका कैपेसिटी क्या हो गया 6। तो यहाँ पर 3 3 6 और ये 6 कितना आ गया 12। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया टोटल तीनों का एक राउंड का ना, एक दिन का नहीं, एक दिन तो ए अकेले काम कर रहा है, दूसरे दिन भी ए अकेले कर रहा है, तीसरे दिन ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो एक राउंड में कितना दिन हो रहा है 3 दिन, एक राउंड में 3 दिन हो रहा है। तो एक राउंड का तीनों का मिलाकर कितना आ गया 12 काम हो रहा है। ठीक है, ये हमने खाली अभी बेसिक निकाल लिया। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में तो अब हमारा कुछ भी नहीं दिया। देखिए अब हमारे पास क्या बच गया, टोटल कितना काम है 60 काम है, टोटल कितना काम है 60 काम है। ठीक है, ये 60 जो है टोटल काम है। अब इसको मैं कर देता हूँ तीनों के एक राउंड के कैपेसिटी से भाग, तो एक मैंने कर दिया 12 से भाग, तो 12 एकम 12, 12 पंछे 60। तो यहाँ पर देखिए इसको आप दो तरीके से समझ सकते हो, इसको आप दो तरीके से बना सकते हो। यहाँ पर क्या आ गया ये 5 काम। ठीक है, यहाँ पर टोटल कितना काम आ गया 5 काम, और ये 5 काम कितने दिन में हो रहा है 3 दिन में। 5 काम जो है कितने दिन में, देखिए 5 जो है ये राउंड है। ठीक है, 5 ये जो है हमारा एक राउंड जो है वो कितने दिन का हो रहा है 3 दिन का। ठीक है, एक राउंड कितने दिन का हो रहा है वो 3 दिन का। तो ये जो 5 राउंड हुआ वो कितने दिन का हुआ 3 दिन का, मतलब 5 दिया 15, कितना आ गया 5 × 3 करने पर 15 दिन। मतलब तीनों ये जो है इस प्रकार से अल्टरनेट काम कर रहे हैं, तो उनको कितने दिन लग रहा है 15 दिन लग रहा है। ये आप चाहो तो इसको इस प्रकार से भी बना सकते हो, या फिर आप इसको डायरेक्ट यहीं से बना सकते हो। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, तीनों का जो है एक राउंड कितने दिन में समाप्त हो रहा है 3 दिन में। ठीक है, 3 दिन में ये कितने काम कर रहे हैं 12 काम। ये इसी मेथड में करते जाएंगे, हर 3 दिन में 12 काम, फिर 3 दिन में 12 काम। तो इसको 60 काम होने के लिए यहाँ पर हमारा टोटल काम क्या है 60, तो 12 से 60 होने के लिए कितना से गुणा करना पड़ेगा इसको 5 से। अगर मैं इसको 5 से गुणा करता हूँ तो इसको भी मैं 5 से गुणा करूँगा, तो हो जाएगा 3 पंछे 15 दिन, मतलब 15 दिन में कितने काम हो जाएंगे 60 काम हो जाएंगे। तो ये आपका बहुत ही ईजी था, बस इसको आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, थोड़ा सा समझना था, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्या आ गया हमारा 15 दिन। मतलब ये इसी प्रकार से अल्टरनेट काम करेंगे तो ये टोटल काम को करने में इनको 15 दिन लग जाएंगे। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और दूसरों को भी शेयर करते रहिए। अब हम देखते हैं इसी में हमारा अगला टॉपिक क्या है, कार्य और मजदूरी से। इस टॉपिक से यही जो है 4 टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, इससे हट के कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब इसी में हम देखते हैं कार्य और मजदूरी से किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को किस प्रकार से हल किया जाता है, इसका भी मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। तो देखिए कार्य और मजदूरी का एक ही कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है M1 D1 H1 अपॉन W1। ठीक है, जहाँ पास M क्या हो जाता है, ये हो जाता है क्षमता। ठीक है, M क्या हो जाता है क्षमता। अब क्षमता में क्या होगा आपका, या तो फिर मेन आएंगे या फिर वुमेन आएंगे। ठीक है, मतलब
क्वेश्चन में किस प्रकार से दिया रहता है कि 5 मेन या फिर 5 वुमेन मिलकर किसी काम को इतने दिन में कर रहे हैं। डी क्या हो जाता है, ये दिन, ठीक है, दिन, डी क्या हो जाता है दिन, और एच हो जाता है आवर, और ये डब्ल्यू क्या होता है हमारा वर्क, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है फॉर्मूला। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। ये आपका काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेकिन इससे आपका ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, इसीलिए मैं इसको आपको जो जो क्वेश्चन पूछा है अभी तक उसको मैं आपको छांट के लाया हूँ, और उसको मैं देखते हैं आप किस प्रकार से बनाते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कार्य और मजदूरी से रिलेटेड। 12 पुरुष या 8 महिला एक खेत को 14 दिन में काट सकते हैं। 8 पुरुष और 16 महिलाएं उसे कितने दिन में काट पाएंगी, ठीक है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको कैसे बनाना है, इसका मैं आपको एक ही कंसेप्ट बताऊंगा, वही कंसेप्ट हर क्वेश्चन में फॉलो होगा। इसमें आपका अलग अलग टाइप भी नहीं है, एक ही कंसेप्ट है, और एक ही कंसेप्ट हर क्वेश्चन में फॉलो होगा। आप उस ट्रिक को अच्छे से समझ जाइए। तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 12 पुरुष या 8 महिला एक खेत को 14 दिन में काट सकते हैं। देखिए हमारे पास खेत है, उसको वो 14 दिन में काट रहे हैं। या तो 12 पुरुष मिलकर काम करेंगे तो वो 14 दिन में कट जाएगा, या फिर 18 महिला मिलकर काम करेंगे तो वो 14 दिन में कट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है 12 पुरुष, मतलब इसको मैं ले लेता हूँ मेन, ठीक है, या फिर कितना 18 महिला, 18 वुमेन, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। 14 दिन में काटने के लिए या तो 12 पुरुष काम करेंगे या फिर 18 महिला काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से मैं इसका रेशियो निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 6 दूने 12, और ये हो गया 6 तिया 18। तो यहाँ पर मैं मेन अपॉन वुमेन का रेशियो निकाल लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पास मेन है, डब्लू को मैं इस साइड पक्षांतर करता हूँ तो यह आ गया m/w बराबर, इस साइड क्या बचा 3, 2 को मैं इधर पक्षांतर कर देता हूँ तो यह आ गया 3/2। अब ये हमारा हो गया रेशियो, हमें हमेशा ऐसा रेशियो निकाल लेना है। मतलब ये हमारा मेन पुरुष का कैपेसिटी 3 आ गया और वुमेन महिला का कैपेसिटी 2 आ गया। अब देखिए इसमें हमारा क्या दिया है, ऐसे रेशियो आपको लाना ही होगा, ठीक है, और ये रेशियो आपका आसानी से आ जाएगा। यहाँ तक समझने में मेरे ख्याल से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसके बाद मेन आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है, इसी को आपको समझना है, इसी को आपको ध्यान से समझना है कि किस कंसेप्ट में काम कर रहा है। तो देखिए इसका कंसेप्ट क्या है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या पूछा है, हम किसी एक को लेकर चलेंगे, क्योंकि या तो 12 पुरुष उस काम को कर ले रहे हैं या फिर 18 महिला उस काम को कर ले रहे हैं। तो या तो हम 12 पुरुष को लेकर चलेंगे या फिर 18 महिला को लेकर चलेंगे। आप चाहो तो किसी को भी लेकर जा सकते हो, मैं आपको दोनों को निकाल के, मतलब दोनों से निकाल के बता दूंगा, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। आप चाहो तो किसी से भी बना सकते हो। तो मैं लेता हूँ पहले 12 पुरुष से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 12 मेन। अब कितने दिन में काम कर रहे हैं, 14 दिन में खेत को काट सकते हैं, तो मैं कर दिया गुणित 14, और जो चीज़ पूछा गया है उसको मैं ले लूँगा अपॉन में, कि क्या चीज़ पूछा है, 8 पुरुष और 16 महिला उसे कितने दिन में काट पाएंगे। मतलब 8 पुरुष, ये 8 मेन ले लिया, और ये 16 महिला, और मतलब क्या होता है हमारा प्लस, ठीक है, और 16 महिला, तो ये हमारा 16 वुमेन। बस यही कंसेप्ट हमें ध्यान से समझना है। या तो आप 12 पुरुष लेके बना सकते हो या फिर आप 18 महिला लेके बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 12 पुरुष और ये कितने दिन में कर रहे हैं, तो 14 दिन में काट रहे हैं, तो गुणित 14 कर दिया। अपॉन में जो चीज़ पूछा रहेगा ये तो सभी में सेम रहेगा, मतलब 8 ये मेन का, 8 पुरुष का पूछा है और 16 महिला का, ठीक है। अब इसमें मैं जो है मेन और वुमेन का मैं मान को रख देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये क्या आ जाएगा, तो ये 12 मेन, मतलब 12 गुणित मेन का वैल्यू क्या दिया है 3, गुणित उसके बाद क्या बच गया 14, ठीक है। अब बटे में क्या क्या बचा, 8 गुणित m, मतलब 8 गुणित 3, ठीक है, m का वैल्यू 3 है, धन 16 गुणित वुमेन का वैल्यू क्या है 2। अब इसको मुझे सॉल्व कर देना है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद मैं एक स्टेप और हल कर देता हूँ। देखिए अब कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो इसको हमें ऊपर को डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, क्योंकि ये नीचे से कटेगा, ठीक है। ये आपका टाइम बचाने का ये सब तरीका होता है, हमें इसको गुणा करते नहीं रहना है। इसको मैं लिख देता हूँ एज इट इज़, 12 गुणित 3 गुणित 14, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद इसको मैं कर देता हूँ 8 तिया 24, 8 तिया 24, और ये 16 दूने 32। मैं 24 और 32 को अगर जोड़ता हूँ तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये आ गया दोस्तों हमारा 24 और 32 को जोड़ दिया तो 4 और 2 6, तो और 3 और 2 5, ये आ गया हमारा 56। अब देखिए यहाँ से जो जो कट रहा है उसको हम कटा देते हैं, तो हो जाएगा 14 एकम 14, और ये हो जाएगा 14 चौक 56। अब यहाँ पर ये फिर से कटेगा, 4 एकम 4, 4 तिया
12। अब हमारे पास कितना बच गया, 3 गुणित 3 मतलब 3 तिया कितना बच गया दोस्तों, 3 तिया 9, 3 गुणित 3 मतलब ये आ गया 9 दिन। ठीक है, तो या फिर हमारा ये 8 पुरुष और 16 महिला मिलकर उसे कितना दिन में काटेंगे, तो उसको 9 दिन में काटेंगे और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब आपको मैं थोड़ा सा समझने के लिए 18 महिला को लेकर बनाकर देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने 12 मेन लिया था, अब मैं 18 वुमेन लेकर बनाता हूँ। तो यहाँ पास हो जाएगा ये 18 वुमेन गुणित 14 ऊपर में, क्योंकि इसका कैपेसिटी क्या है, 14 दिन में वो काट रहे हैं, और बटे में क्या रहेगा, जो चीज़ पूछा गया है, मतलब 8 पुरुष, ये 8 मैन प्लस 16 वुमेन। ठीक है, अब जो चीज़ हमें दिया है, जो जो वैल्यू दिया है उसको हम रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 18 गुणित वुमेन का वैल्यू क्या दिया है 2 गुणित 14 बटे में क्या दिया है 8 मैन, बटे में तो जो हमारा अपॉन में वो तो सेम रहेगा, तो इसका वैल्यू हम क्या निकालेंगे, इसको एक बार मैं और लिख लेता हूँ, 8 गुणित 3, मेन का वैल्यू क्या है 3, धन 16 गुणित वुमेन का वैल्यू क्या है 2। अब इसको मैं हल करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 18 गुणित 2 गुणित 14 बटे, इसको हल करने पर ये कितना आया था, इसको मैंने हल किया था तो ये कितना आया था 56। अब इसको कटा देता हूँ तो 14 एकम 14, 14 चौक 56। ठीक है, ये हमारा 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4, फिर ये 2 एकम 2 और 2 निया 18। तो कुल मिलाकर आप या तो आप पुरुष से लेकर बना सकते हो या फिर महिला से लेकर बना सकते हो, इसमें आपका आंसर सेम आएगा। इसमें भी आपका आ गया 9 दिन, इसमें भी आपका आ गया 9 दिन, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चन में बस ये एक ही ट्रिक फॉलो आपको करना है, फिर इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन आपका जो है आसानी से बन जाएगा। आइए हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों हम इसी टॉपिक से अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि 3 पुरुष व 5 महिलाएं एक कार्य को 43 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 5 पुरुष और 6 महिलाएं उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। ये आपका सहायक शिक्षक 2023 हाल ही में पूछा गया था। अब देखिए, यदि हमें इसमें भी वही सेम कंसेप्ट लगाना है, क्या दिया है 3 पुरुष और 5 महिलाएं एक कार्य को 43 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 पुरुष मतलब 3 मेन है और ये 5 महिलाएं हैं। ठीक है, दोनों का कैपेसिटी, अब यहाँ से तो कटेगा नहीं, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट रेशियो निकाल देता हूँ। तो ये मेन अपॉन वुमेन, मैं डब्लू को इस साइड पक्षांतर कर दिया बराबर, इस साइड 5 बच गया और उसके बटे में क्या आ गया 3 को इधर पक्षांतर किया तो 5/3, ये दोनों का रेशियो निकल के आ गया। ठीक है, हमें हमेशा ऐसे रेशियो निकाल लेना है। अब उसके बाद जो मैं आपको ट्रिक बताया था, या तो मैं 3 पुरुष को लेकर बना सकता हूँ या फिर मैं 5 महिला को लेकर बना सकता हूँ। आप जिसको लेके बनाना चाहो उसको लेके बना सकते हो। तो मैं 3 पुरुष को लेकर बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया 3 मैन गुणित जो है 3 पुरुष जो है वो 43 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। जो टोटल काम हो रहा है इसको मैं गुणा कर देता हूँ 43 बटे, अब जो हमें निकालना है, अब हमें क्या निकालना है 5 पुरुष और 6 महिला का। तो 5 पुरुष ये हो गया 5 मैन प्लस 6 वुमेन। ठीक है, 5 पुरुष और 6 महिला का हमें निकालना है, उसको मैं ले लूँगा बटे में, उसको मैं ले लिया अपॉन में। अब देखिए यहाँ पर जो जो वैल्यू हमने निकाल लिया है उसको मैं इसमें रख देता हूँ। तो एक स्टेप इसको मैं और बना लेता हूँ। तो ये हो गया 3 गुणित मेन का कैपेसिटी क्या है 5 गुणित उसके बाद क्या बच गया 43 बटे में, देखिए 5 गुणित मेन का कैपेसिटी क्या है 5 धन 6 गुणित वुमेन का कैपेसिटी क्या है 3। अब मैंने आपको पिछला क्वेश्चन में बताया था कभी भी इस प्रकार से आएगा तो इसको आपको गुणा नहीं करना है, क्योंकि ऊपर नीचे कटने का चांस बहुत रहता है। अब देखिए ये क्या आ गया, तो ऊपर को मैं एज इट इज लिख देता हूँ 3 गुणित 5 गुणित 43। अब इसको मैं अगर जोड़ता हूँ 5 पंचे 25 धन इसको मैं जोड़ता हूँ तो यह हो जाएगा 6 तिया, ये हो जाएगा 6 तिया कितना हो गया 18, मतलब 25 और 18 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा ये आपका आ गया 3 और ये 2 और 1 3 और 1 4, ये आपका आ गया 43, ये आपका आ गया 43। ठीक है, अब यहाँ पर जो जो कटेगा उसको हमें कटा देना है। तो देखिए यहाँ पर गुणा नहीं करने का हमें फ़ायदा मिल गया, ये 43 से डायरेक्ट 43 कट गया। अब कितना बचा 5 तिया 15, ये कितना बचा दोस्तों 5 तिया 15। ठीक है, मतलब जो है कहने का मतलब यह है 5 पुरुष और 6 महिला मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करेंगे, और यही आ जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगर आप चाहो तो मैंने अभी 3 पुरुष लेकर बनाया यहाँ पर, अगर आप चाहो तो 5 महिला लेकर भी बना सकते हो। ठीक है, आपका आंसर सेम आएगा। आप इसको एक बार प्रैक्टिस करके ज़रूर देखिए। अब देखिए दोस्तों इसी टॉपिक से अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया है। तो दोस्तों
मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, इसका PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ आपको हर दिन का PDF मिल जाएगा। इसके साथ ही अब तो कई बड़े यूट्यूबर हमारा कंटेंट चोरी करने लगे हैं। खैर वो हमारा कंटेंट ही चोरी कर सकते हैं, हमारे पढ़ाने का तरीका वो चोरी नहीं कर सकते। तो आइए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। 16 मजदूर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तब 20 मजदूर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए क्या दिया है, वो तो मैंने आपको मेन और वुमेन वाला कंसेप्ट बता दिया था, वो आपका कंसेप्ट सेम रहेगा। ठीक है, वही कंसेप्ट आपको फॉलो करना है और आपका हर क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। 16 मजदूर, हाँ अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो हमारे टेलीग्राम चैनल में आप उसको फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको भेज दिया जाएगा। अब देखिए 16 मजदूर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तब 20 मजदूर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये हमें पूछा है। तो इसका ट्रिक मैंने आपको जब मजदूर कार्य और मजदूरी का बताया था, उसी में इसका मैं ट्रिक बताया था। देखिए ये इसमें क्या हो जाएगा, हमारा MDH/W, यही होता है हमारा ट्रिक। अब देखिए इसको हम निकालेंगे कैसे। 16 मजदूर किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, यहाँ M बराबर क्या हो जाएगा, M क्या होता है क्षमता, मतलब M क्या हो जाएगा, ये मजदूर हो जाएंगे। ठीक है, M क्या हो जाएंगे, मजदूर। तो ये हो गया हमारा 16 गुणित, अब देखिए D क्या है हमारा, दिन। D क्या होता है, दिन। तो कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। 16 मजदूर किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, तो ये हो गया गुणित 10। ठीक है, उसके बाद H हमारा आवर तो दिया नहीं है, तो उसको जो चीज़ नहीं दिया रहेगा उसको हम हमेशा 1 ले लेंगे। अब किसी काम को कर रहे हैं, ये होता है W। तो किसी काम को, काम तो दिया नहीं है तो काम को मैं मान लेता हूँ 1। ठीक है, काम को हमें कभी भी 0 नहीं लेना है क्योंकि काम हो रहा है। ठीक है, तो काम को मैं मान लेता हूँ 1, दिया नहीं है। तो अब ये जो है 16 मजदूर किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, तो 20 मजदूर उसी काम को, ठीक है उसी काम को, काम क्या रहेगा, सेम रहेगा। काम क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर काम दिया नहीं है तो दोनों कंडीशन में काम सेम रहता है, कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका जो 16 मजदूर का दिन हमें पता था, लेकिन 20 मजदूर का दिन नहीं पता, इसको हमें ज्ञात करना है। तो इसको मैं मान लेता हूँ x। ठीक है, इसमें हमें कैसे फिलअप करना है ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 16 गुणित 10 बराबर 20 गुणित x। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकाल लेना है, तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, तो x बराबर क्या निकल जाएगा, तो ये हो गया देखिए 16 गुणित 10 बटे x के साथ 20 गुणा हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो कट रहा है उसको हम कटा देते हैं। तो ये 10 एकम 10, 10 दूने 20। अब यहाँ पर ये फिर से कटेगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो x बराबर क्या निकल के आ गया दोस्तों, x बराबर निकल करके आ गया 8। और ये 8 क्या है, ठीक है कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ये 8 क्या हो जाएगा, ये दिन हो जाएगा, ये 8 दिन हमारा ऑप्शन में इसी प्रकार से दिया हुआ था, तो इसलिए मैं इसको इसी प्रकार से लिख के आ गया। अब देखिए x बराबर 8 दिन हो गया और यही हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज हमने देखा कार्य और समय का ट्रिक क्या होता है, और ये क्षमता वाला हमारा क्या क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से पसंद आया होगा। आप इसका नोट्स बनाते चलिए, हर एक क्लास का, हर एक टॉपिक का नोट्स बनाइए प्रॉपर, ताकि आपका जब एग्ज़ाम आए उस समय आपको कोई भी किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो। आपको मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि आप एक एक टॉपिक को बारीकी से पढ़िए, क्योंकि कॉम्पिटिशन लेवल आपको पता ही है बहुत हाई होने वाला है। इसके साथ ही जैसे ही मैथ्स का न्यूमेरिकल कंप्लीट होगा, मैं आपको मैथ्स का पेडागॉजी भी कंप्लीट करा दूंगा। और अगर आपको हमारा ट्रिक, हमारा मेथड अगर आपको पसंद आ रहा होगा, तो ये जो है इस वीडियो को दूसरों को शेयर ज़रूर कीजिएगा।